नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं फटाफट अंदाज में और सभी दिन की अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में ये चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। केजरीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर विवाद छिड़ गया है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी का साथ दिया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है। ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। और इससे पहले लालू के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सहमति जता चुके हैं। ममता ने कहा था, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। भाजपा बोली, विपक्ष को राहुल पर भरोसा नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। वहीं 11वें दिन यानी मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, सीपीआई और आरजेडी समेत विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। वहीं विपक्ष के नोटिस पर जो है वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष जो है वो हमेशा चेयर का अपमान करता है, वो सभापति के अधिकारियों का अनादर करता है, उनके अधिकारों का। और इसी के साथ ही रिजिजू ने कहा कि सदन में एनडीए के पास बहुमत है और हम सभी को चेयरमैन पर भरोसा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से बहुसंख्यकों को लेकर दिए गए भाषण के बाद अब विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में जस्टिस यादव की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल अब इनके भाषण का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी जानकारी मांगी है। और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का पता अखबार में छपी एक रिपोर्ट के जरिए चला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस संबंध में डिटेल रिपोर्ट के लिए कहा है। और साथ ही सीजेआर ने सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जस्टिस यादव के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की है। दरअसल 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद की कानूनी इकाई और हाई कोर्ट इकाई का एक प्रांतीय सम्मेलन था। इसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। जस्टिस यादव ने अपने भाषण में आगे कहा कि एक से ज्यादा पत्नी रखने, 3 तलाक और हलाला के साथ जो है कोई बहाना जो है वो नहीं चलेगा और ये प्रथाएं अब नहीं चलेंगी। अगले दिन इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी के कार्यक्रम में जो भाषण दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरी जानकारी मांगी है। 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वीएचपी की कानूनी इकाई और हाई कोर्ट इकाई के एक प्रांतीय सम्मेलन में कहा था कि सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। और इसी में जस्टिस यादव के बहुसंख्यक के हिसाब से कानून समेत अनेक कथित बयानों का वीडियो जो है वो सामने आने पर अब कई लोगों की आपत्ति भी जो है उन्होंने जताई है। हाईकोर्ट से मांगी विस्तृत रिपोर्ट अखबार में जो है ये रिपोर्ट छपी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस पूरे मामले पर विस्तृत वर्णन जो है वो देने को कहा है। सीजेआर और इसी के साथ ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर उन्होंने जस्टिस यादव के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की है। नहीं चलेगा भाई, जो बहुतक हित है और सुखा है नहीं होगा, नहीं चलेगा।
चलेगा भाई, जो बहुत तक हिताय और सुखाय वाली होगा तो ये नहीं चलेगा। चलेगा भाई, जो बहुत तक हिताय और सुखाय वाली होगा तो ये। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में आज वैश्विक गीता पाठ का आयोजन हुआ और इस पाठ में कुरुक्षेत्र थीम पार्क से 18,000 बच्चों ने एक साथ 1 मिनट गीता का पाठ किया। देश और विदेशों से ऑनलाइन माध्यम से जो है वो 1 करोड़ 38 लाख के करीब लोग इस पाठ से जुड़े और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी मौजूद रहे। इनके साथ ही तंजानिया की कल्चर मिनिस्टर भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने गीता पाठ से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया और हरियाणा के स्कूलों में कल जो है वो छुट्टी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज सभी स्कूलों के बच्चे इस वैश्विक पाठ में जुड़े हैं और सुबह से यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। इस कारण कल हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का नाम बदलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के थीम पार्क को अब केशव पार्क के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों को अगले वर्ष 31 मार्च तक 100% लागू करने के लिए कहा है। अमित शाह ने मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून नागरिक अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रहे हैं और अमित शाह ने तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए ये कहा कि राज्य के हर जिले में 1 से अधिक फॉरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। हरियाणा के आईएएस अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आगामी आदेशों तक वो शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का कार्य भी संभालेंगे। पंकज अग्रवाल हरियाणा कैडर के ही 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पंकज अग्रवाल को 10 दिसंबर को ऑर्डर जारी करते हुए हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर और सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। हरियाणा और पंजाब में आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए एनआईए ने छापेमारी की है। आज सुबह 5 बजे से लेकर करीब सुबह 10 बजे तक ये रेड चली है। ये रेड पंजाब के मुक्तसर, बठिंडा और मोगा में की गई। साथ ही हरियाणा के पंजाब के साथ लगते डब्बाली के इलाकों में भी छापेमारी की जा रही है। वहीं एजेंसी के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की टीमें भी जो है वो भेजी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार ये रेड गैंगस्टर और आतंकियों की कनेक्शन को लेकर की गई है। मानसा में एनआईए की ओर से शहर में विशाल सिंह जो कि पटियाला जेल में बंद हैं और महेशी बॉक्सर जो कि पूर्व खिलाड़ी हैं, उनके लिंक आतंकी अर्श डल्ला और नशा तस्करों से होने का शक है। भाई मेरे भाई यारे पहुंचते सी राजू वाले जी ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹ ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ ਟੀਮ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਲੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਡ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜੂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कमिश्नर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार 18 दिसंबर को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, तो वहीं इसके बाद 19 जनवरी को वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक होगी। वहीं वोटिंग के तुरंत बाद ही काउंटिंग करके जो है वो रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में बताया कि युवाओं की अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। नड्डा ने आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस रिसर्च में पता चला है कि वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। आईसीएमआर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ मिलकर
ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 18 से 45 साल के उन लोगों का सैंपल लिया गया है जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इनकी 1 अक्टूबर 2021 और 31 मार्च 2023 के बीच अचानक मौत हो गई थी। दिल्ली के चांदनी चौक में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने चांदनी चौक में 4 जगहों पर रेड की है। छापेमारी में एनसीबी ने एक हवाला ऑपरेटर से 4 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया है। एनसीबी ने बताया कि ये रेड पिछले महीने 82 किलोग्राम कोकीन बरामदगी मामले के तहत की गई है। बता दें, दिल्ली में कोकीन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी थी। एनसीबी ने कहा कि नकदी को जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। वहीं एनसीबी ने चांदनी चौक के व्यस्त बाजार क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी कर तलाशी ली और 4.64 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। साथ ही डिजिटल उपकरण और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, इस मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। अंबाला में नकाबपोश बदमाशों ने 2 सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर पर हमला किया। हमलावर धारदार हथियारों से लैस होकर आए थे। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जा रहे थे हम सुबह, अंडरब्रिज रेलवे का है जल्दी गांव के पास, तो वहाँ पर एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी रोकी। आगे से 6-7 लड़के थे इसके अंदर, उनके पास में लाठियाँ और भी सारा सामान, तो मेरी गाड़ी तोड़ दी। हमारे पर बुरी तरह से कम 15 मिनट वार किया। सारी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए और थी उनके पास और भी सामान था, पिस्टल वगैरह भी थी। जिनसे नहीं हुआ काम, मतलब कोशिश कुछ और थी उनकी, इरादा कुछ और था, इरादे नेक नहीं थे। मुझे भी मारा है, मेरे भाई को भी मारा। कोई पुरानी रंजिश है? नहीं, हमारी गांव में कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। हम ड्यूटी के लिए जा रहे थे। हम ड्यूटी जा रहे थे, मैं अपनी चंडीगढ़ ड्यूटी जा रहे थे हम अपने। मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे तैनात हूँ। हमारे पास रुका आया था लड़ाई झगड़े का, 2 बंदे घायल हैं, जो कि मैं मौके पर गया। मौके पर जाने के बाद देखा मैंने ये एरिया हमारा नहीं है, जो मैंने GRPSH को सूचना दी। बॉलीवुड के चर्चित कपूर परिवार ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज कपूर के परिवार में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नीतू सिंह, रिधिमा कपूर सहानी, करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने भी वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी को प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की 100वें जन्मदिन पर आयोजित किए जा रहे राज कपूर फिल्म फेस्टिवल में आने का निमंत्रण दिया। वहीं परिवार के सभी सदस्यों ने आशा व्यक्त की है कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर आएंगे। ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक राज कपूर की 100वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बच्चों को स्कूल की परीक्षा से पहले बर्फ की परीक्षा देनी पड़ी। दरअसल 6 से 12 साल की उम्र के 143 बच्चों को वो स्कूल पहुंचने के लिए न सिर्फ 3 से 4 घंटे बर्फ में 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, बल्कि उन्हें बर्फ में खड़े होकर सुबह की प्रार्थना भी कराई गई। इतना ही नहीं, जिस कमरे में उन्हें 3 घंटे बैठाकर परीक्षा दिलवाई गई, उसकी छत भी बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसे में कई बच्चे ठंड के कारण वो बीमार पड़ने लगे और इसके बाद परिजनों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर वो सवाल उठाए। परिजनों का कहना है कि बर्फबारी के बावजूद स्कूल में परीक्षा का समय क्यों नहीं बदला गया। इस मामले में हिमाचल की शिक्षा निदेशक ने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हम यहां बच्चों की वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल बदलने पर विचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसके कारण राज्य में कम से कम 87 सड़कें बंद हो गई, जिनमें मनाली के रोहतांग दर्रे के पास अटारी लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 भी शामिल है। शिमला में कुल 58 सड़कें बंद हैं, तो वहीं किन्नौर में 17, कांगड़ा में 6 और लाहौल और स्पीति में 2, कुल्लू और चंबा में 1-1 सड़क बंद है।
हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद एकाएक सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। शिमला के रिज मैदान पर बर्फ के फाहे गिरते ही सैलानी झूम उठे। क्रिसमस से पहले हिमाचल में हुई बर्फबारी से पर्यटन कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं आने वाले दिनों में वीकेंड के अलावा हफ्ते के अन्य दिनों में भी सैलानियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। शिमला की जाखू चोटी और रिज मैदान सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के बाद सैलानियों ने जो है वो खूब मस्ती की। उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद सूखे पहाड़ पर एक बार फिर जो है वो बर्फ से ढक गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में अचानक मौसम में आए परिवर्तन से बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, ओली और जोशीमठ में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बूंदाबांदी होने से कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में लगभग 4 इंच जो है वो बर्फ जम चुकी है। तकनीकी क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे रहने वाले देश जापान ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। जापान ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जो 15 से 20 मिनट में इंसान को धो देगी। ये नई टेक्नोलॉजी है ह्यूमन वॉशिंग मशीन की, जिसे जो है वो जापान के इंजीनियर ने बनाया है और जापानी साइंस कंपनी द्वारा जो है विकसित मिराई निंगेन सेंटाकुक नामक ये मशीन स्पा जैसा जो है वो अनुभव करवाती है। और रिपोर्ट के अनुसार ये मशीन एआई की मदद से पहले लोगों के शरीर का विश्लेषण करेगी और उसकी ज़रूरत के मुताबिक शरीर को साफ करेगी। तो पूरी तरह से एआई बेस्ड मशीन है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।